फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेकस बॉयज़ के एपिसोड 6 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाई जाती है जो एक ऑफिसर के पास आती है। तो ऑफिसर से पूछता है कि वो इतनी रात को बाहर क्या कर रही है, और उससे पूछता है कि उसे क्या परेशानी है। वो लड़की इस तरह से बेहोश हो रही होती है, और ये बच्चे उस ऑफिसर से कहती है कि मेरी मदद कीजिए, वो इंसान मुझे डिज़र्ट खाने के लिए दे रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पुलिस उस लड़की से पूछता है कि वो इंसान कौन है और वो तुम्हें किस तरह का डिज़र्ट दे रहा है। तो यहाँ मोना की मॉम उस ऑफिसर से पूछती हैं कि वो लड़की यहाँ पर अकेले क्यों घूम रही थी। तो यहाँ पे ये ऑफिसर कहता है कि जब मैं उसके पास गया था तो उस लड़की की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो उसकी कंडीशन वैसे ही बहुत ख़राब थी। तो यहाँ पे मोना की मॉम उससे पूछते हैं कि अब उसकी कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पे ऑफिसर कहता है कि वो डॉक्टर्स की केयर में है और अभी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो अभी नॉर्मल है ड्यू टू कॉपीराइट। तो यहाँ पे पू जो होता है लोगों को उनका डिज़र्ट सर्व कर रहा होता है, क्रीमी बुलेर, और उसके हाथ अभी भी कांप रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे हमें एक लड़की को इंटर करते हुए दिखाया जाता है, और इस लड़की का पूरा नाम पिगलेट है। फिर ये लड़की आके पू को ऐसे पू के गले से लग जाती है। तो इस सीन को देखकर वियर और क्रातिंग दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ पे पू उस लड़की को डिज़र्ट खिला रहा होता है। यहाँ पे पोस्ट लड़की से कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो इस डिज़र्ट को ट्राई कर रही हो। तो वो लड़की पोस्ट से कहती है कि क्या मैं एक और खा सकती हूँ। तो यहाँ पे क्रातिंग वीर से पूछता है कि बॉडीगार्ड अंकल के पास कब से गर्लफ्रेंड थी या है। तो यहाँ पे वीर उससे कहता है कि मुझे नहीं पता सब बारे में। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा यंग है, और उससे कहता है क्या ये चीज़ जो है इलीगल नहीं है। तो यहाँ पे वियर कहता है कि तो इसका ये है कि पू को हाई स्कूल एज की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फिर वो पुन से पूछते हैं कि पू की गर्लफ्रेंड कब से है, और ये सारी बातें इन लोगों को क्यों पता नहीं है ड्यू टू कॉपीराइट। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है एक बहुत अजीब से टोन में बोल रहा होता है कि एक हाई स्कूल की लड़की और एक 35 साल का अंकल, क्या ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे जो होता पुन्ना इन लोगों को बताता है कि वो सिर्फ ग्रेड 8 में है। तो ये सुनकर वियर और क्रातिंग दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और वियर यहाँ पे कहता है कि उस एज में तो मैं कुकीज़ के पीछे भागता था। तो यहाँ पे वियर पू से कहता है कि बॉस ने हमें बताया है कि तुम उस हाई स्कूल स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो यहाँ पे पू कहता है कि हाँ, मैं बेबी जो पिग है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो सही नहीं है, क्या तुमको लगता है कि सही है। और उसके बाद कहता है कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा छोटी है, और उससे कहता है कि ये अभी भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 8 में है। तो यहाँ पे पू कहता है कि क्यों, क्या मैं ग्रेड 8 की लड़की को जो है प्यार नहीं कर सकता ड्यू टू कॉपीराइट। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि तुम जेल भेज दिए जाओगे अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे पू कहता है लेकिन बेबी पिग, मेरे कहने का मतलब है कि बेबी पिग जो है वो मेरी बेटी है। तो ये सुनकर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, खासकर वियर और क्रातिंग। और यहाँ पे पू बताता है कि मैं उसका पिता हूँ। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है कहता है कि ये तुम्हारी खुद की बेटी है, तुम्हारा खून का रिश्ता है उसके साथ। तो यहाँ पे पू बोलता है कि हाँ, वो मेरी ही बेटी है। तो यहाँ पे पुन भी कहता है कि हाँ, ये सही बोल रहा है और ये इसी की बेटी है, और कहता है कि वास्तव में ये रियलिटी में इसी की बेटी है, और पुन ने ही पू ने ही इस बेटी को जन्म दिया है। तो यहाँ पे वीर सब सुनकर कह रहा होता है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है बेचारा, और कहता है कि मैं अब इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे वियर कहता है तो इसका ये है कि तुम पहले से शादीशुदा हो। तो यहाँ पे पू बोलता है कि नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है तो क्या इसका ये है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। यहाँ पे पुन उन्हें बताता है कि पू ने अपने स्पर्म जो है वो पिगलेट की मॉम को डोनेट किए हैं, और पिगलेट की मॉम का नाम भी यहाँ पे ये तिवा बताते हैं। तो यहाँ पे क्रातिंग जो होता है पूछता है कि आपने अपना स्पर्म डोनेट क्यों करा। तो यहाँ पे जो है पू जो होता है, पू और तिवा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तिवा पू से कह रहे थे कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो एक चीज़ में। तो पू पूछता है किस चीज़ में। तो पू यहाँ पे बताता है कि तिवा जो है वो अपनी पुरानी मेमोरियों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उसे बताता है कि तिवा के फादर उसे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, और बताता है कि वो कोई हस्बैंड नहीं चाहती थी, और जो है ना ही वो किसी आदमी के साथ जो है रहना चाहती थी अपनी पूरी ज़िंदगी, लेकिन वो अब भी एक बच्चा चाहती थी, ऐसा पू बोलता है। और कहता है कि फिर मैंने उसकी प्रॉब्लम्स को समझा और फिर मैं इस चीज़ के लिए एग्री हो गया। तो यहाँ पे वियर कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि इससे एक मूर्ख इंसान कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्रातिंग भी इस चीज़ से एग्री करता है, कहता है कि हाँ अंकल आप सही कह रहे हैं। फिर यहाँ पे क्रातिंग कहता है क्या ये सब जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस थी बच्चे पैदा करने की। तो यहाँ पे पू बोलता है कि नहीं, ये सब जो है नेचुरल प्रोसेस थी। तो यहाँ पे वी क्रातिंग से कहता है कि
मतलब पू जैसा इंसान कैसे जानता है कि मतलब बच्चों को कैसा पैदा करते हैं। यहाँ पे ये एक बहुत ही मतलब मजाकिया टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे वियर कहता है कि तुम्हारा नेचुरल कहने का मतलब है कि तुमने सब कुछ रियल वाला प्रोसेस करा था। तो यहाँ पे पुन पो बोलता है कि हाँ, लेकिन मैंने बस एक बार करा था। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पिगलेट को, जो पुन के घर पे रहने के लिए आई। और यहाँ पे पिगलेट बोलती है कि मैं यहाँ पे पुन अंकल और पू दोनों के साथ रहने के लिए यहाँ पे आई हूँ। पे पुन पिगलेट से पूछता है कि वो इस तरह से बैठ के क्या सोच रही है। तो पिगलेट कहती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे मतलब पुन और पू दोनों के साथ रहने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जैसा कि अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे पुन जो था पिगलेट से कहता है कि तुम्हारी मॉम जो है वो इस चीज़ के लिए तुम्हें डांटेंगी नहीं। तो यहाँ पे पिगलेट कहती है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी मॉम को बताया है कि मैं 3 दिन के लिए स्कूल ट्रिप पे गई हूँ, और मतलब मेरी मॉम ने ही मेरा जो पैकेज है उस सबको मेरी मॉम ने पैक करा है खुद ही। तो यहाँ पे पू कहता है कि लेकिन मैंने तुमको कहा था कि झूठ बोलना बहुत ही बुरी बात है। तो यहाँ पे पिगलेट कहती है कि लेकिन मेरी मॉम मुझे अलाउ करती है यहाँ पे आने के लिए, लेकिन ये दूसरी बात है कि मैं किसी दूसरी स्टोरी की वजह से यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे पू पुन से कहता है कि तीवा बहुत ही ज़्यादा एंग्री होगी इस चीज़ को सुनकर। तो यहाँ पे पुन कहता है कि अगर ऐसा है तो हम वास्तव में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं। और वो कहता है कि फिर हमें तीवा को तुम दोनों को ढूंढने से रोकना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ करके तुम लोग को छिपा देना चाहिए ताकि तीवा तुम लोगों को ना ढूंढ सके, नहीं तो तीवा जो है वो ज़रूर मुझे कनपटिया देगी, ऐसा यहाँ पे पुन बोलता है। तो यहाँ पे पिगलेट कहती है कि आप लोगों को मेरे लिए बुरा नहीं लगता, और ये बस जो है सिर्फ 3 दिन की बात है, और मतलब कहते हैं कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिहेव करूँगी, और कहती है कि मतलब मैं नॉटी वाली हरकत जो है बच्चों वाली जैसी नॉर्मल होती है वो सब कुछ भी नहीं करूँगी, और बहुत ज़्यादा मतलब जो है प्लीज़ प्लीज़ बोल रही थी, लेकिन कोई इसकी बात को ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपनी मॉम के बर्थडे के लिए एक बर्थडे केक बनाना सीख सकूं, और जो है मैं उन्हें हैप्पी कर सकूं, ऐसा बोलती है। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन पू और पुन ये दोनों लोग जो हैं वो मेरी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, और कहती कि मैं इस चीज़ को कहीं और से भी सीख लेती, लेकिन मैं जो है वहाँ पर वापस अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं इस तरह का कुछ भी करूँगी तो मेरी मॉम जो है वो समझ जाएंगी कि मैंने झूठ बोला उनसे, और फिर मुझे अवश्य ही जो है वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज के नीचे सोना पड़ेगा। तो यहाँ क्रातिंग बहुत ही सैड आवाज़ में बोलता है कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज के अंदर। तो ये सुनकर पिगलेट उसे कहते हैं क्या आपको मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे क्रातिंग मना करते कहते नहीं, और कहता है कि तुम जो है वो पूरी तरह से अपने जो फादर हैं मतलब पू से काफ़ी डिफरेंट हो। तो यहाँ पे पिगलेट कहती कि देखो मैं अपने पापा के जैसे दिखती हूँ। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि तुम दोनों बस हाइट में ही सिमिलर हो, बाकी तुम्हारी जो इंटेलिजेंसी है वो तुम्हारे फादर की नहीं बल्कि तुम्हारे मदर की जैसी। तो ये सुन के पिगलेट कहती है कि क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। तो यहाँ पे सारे लोग जो है एक साथ कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। तो यहाँ पे पिगलेट सब लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ पे रहने दो, मैं वास्तव में एक केक बनाना सीखना चाहती हूँ अपनी मॉम के लिए। मेरी मॉम जो है वो हमेशा काम में जो होती है बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, और इसीलिए वो मुझ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो मैं ये कर कर जो है वो सिर्फ उनके अटेंशन को पाना चाहती हूँ ड्यू टू कॉपीराइट। तो यहाँ पे वियर कहता है कि तुम सिर्फ अपनी मॉम के लिए केक ही बनाना चाहती हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो है पिगलेट कहती है कि मैंने एक बार सुना था कि स्वीट डे कैफ़े के जो केक होते हैं वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, और यदि मैं इस तरह का कोई डिलीशियस केक बना पाई तो मतलब जो है अपनी मॉम को कहती है, क्योंकि मेरी मॉम जो है वो बहुत ही रेयरली इतना अच्छा खाना खाती हैं, और यहाँ पे इन लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती रहने के लिए। तो यहाँ पे और कहते हैं कि बस यहाँ पे सिर्फ 3 दिन की बात है। तो वियर ऐसा कहता है कि ऐसा लगता है बॉस कि ये अच्छी भावनाओं के साथ यहाँ पे आई है। तो फाइनली जो पुन होता है वो मान जाता है, उसको यहाँ पे रख लेता है ड्यू टू कॉपीराइट। तो यहाँ पे वियर कहता है ठीक है फिर हम केक बनाना सीखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है पू भी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा टर्न टेबल पे, क्रातिंग भी कहता है, और वो लोग पुन से भी कह रहे होते हैं कि क्या वो उनकी हेल्प करने आएंगे। तो यहाँ पे पुन कहता है कि तुम लोग डेफिनेटली जो है किसी प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो। नेक्स्ट सीन में हमें पिगलेट और पू को केक बनाते हुए दिखाया जाता है, और ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब जो अंडे होते हैं उसको बर्बाद कर चुके होते हैं। यहाँ पे क्रातिंग वियर से कहता है कि आप इनको इनके हिसाब से जो है वो काम करने देना चाहेंगे जैसे ये कर रहे हैं, और उनसे पूछता है कि क्या ये लोग जो है वो केक बना पाएंगे इस तरह से। पे क्रातिंग कहता है कि जो बॉडीगार्ड अंकल हैं वो बहुत ज़्यादा मासूम दिख रहे हैं, लेकिन ये पिगलेट ऐसा बोलते बोलते वो रुक जाता है, और यहाँ पे हमें दिखा जाता है कि जो पो है वो अंडों को बहुत ज़्यादा फोर्स से फोड़ता है। तो यहाँ पे पिगलेट से कहती है कि मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फोर्स से इसको फोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे वियर कहता है लेकिन ये बाप बेटी इस केक को खुद से ही बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग इस चीज़ को खुद से बर्बाद कर देंगे।
तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि ये लोग अनसक्सेसफुली तरीके से बहुत सारे अंडों को बर्बाद कर चुके हैं। तो यहाँ पे वियर कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं इस चीज़ को सीखने के लिए और उन लोगों को मतलब देखने के लिए कहता है। एक्चुअली ये लोग आटे वाटे को इतना तेज़ से चालते हैं कि वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है आटे का एकदम। फिर क्रातिंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग 2 दिन लेंगे। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि केक बनाने में एबल होने के लिए। तो क्रातिंग कहता है नहीं, बल्कि हमारे कैफ़े को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से। तो यहाँ पे जो वियर होता है इनसे पूछता है कि आज किसकी बारी किचन को साफ करने की। क्रातिंग कहता है कि यहाँ पर मतलब आपकी बारी है चीफ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पिगलेट को जो है खाना खाते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पे चीफ वियर से पूछ रहे होते हैं कि खाना कैसा है। तो यहाँ पे पिगलेट कहती है कि ये बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। और वो चीफ वियर से कहती है कि क्या आप जो है हमारे स्कूल के रेस्टोरेंट में मतलब हमारे स्कूल में रेस्टोरेंट खोलना चाहेंगे ताकि मैं आपका बनाया हुआ खाना डेली खा सकूँ। तो यहाँ पे वियर कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया। और वो कहता है कि लेकिन मुझे जो है इस कैफ़े के लिए काम करने की ज़रूरत है। क्या तुम डिलीशियस डिज़र्ट्स खाना नहीं चाहते, ऐसा वियर पूछता है। तो यहाँ पे पिगलेट कहती है कि जब मैं अपने फ्रेंड मीना के साथ होती हूँ तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो स्कूल का खाना है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है। यहाँ पे पू पिगलेट से कहता है कि खाने के सिवा और भी क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ती है वहाँ पे। तो पिगलेट कहती है कि जब भी मैं अपने फ्रेंड मीना के साथ होती हूँ तो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं उसकी ओल्डर सिस्टर दिख रही हूँ ड्यू टू कॉपीराइट। और वे लोग ऐसा ऑफिस से सोचते हैं कि मैं ग्रेड 12 में हूँ जबकि मैं जो है मीना से आधे साल छोटी हूँ, ऐसे यहाँ पे बोलती है। और कहती है कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं मीना से थोड़ी सी लंबी हूँ। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम बस थोड़ी सी लंबी हो। तो यहाँ पे पिगलेट कहती है अंकल पुन, मेरे फ्रेंड पहले से मुझे कहते हैं कि मैं थोड़ी सी वियर्ड हूँ। तो यहाँ पे मतलब पू पूछता है कैसे, टू कॉपीराइट, क्योंकि मैं जो है बहुत ही डिफरेंट तरीके से सिर्फ बढ़ती ही जा रही हूँ और मैं अपने पापा के साथ नहीं रहती, ऐसा ये बोलती है। और कहती है कि मेरी मॉम भी हैं जो रेयरली मुझे स्कूल में छोड़ती हैं और वहाँ से लेने आती हैं जैसे कि दूसरे पेरेंट्स नॉर्मली करते हैं। तो यहाँ पे पू बोलता है कि लेकिन तीवा तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। तो यहाँ पिगलेट कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और वो बस मुझे ये सिखाना चाहती हैं कि हम कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन अभी जल्दी से ही मेरी मॉम जो है वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी हैं और इसीलिए वो मेरे साथ खेलती भी नहीं हैं और मुझ पर बहुत ज़्यादा ध्यान वान भी नहीं देती हैं इस तरह से। और कहती है कि और इन सब चीज़ों को लेकर मैं ये सोचने लग गई हूँ अब कि मेरी मॉम जो है वो मुझसे और ज़्यादा अधिक प्यार नहीं करती हैं। और फिर नॉर्मल जैसे गर्ल्स का ब्रह्मास्त्र होता है रोना, ये रोने लगती है और कहती है कि रोते रोते कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता, मेरी मॉम भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहती और कोई भी नहीं है जो मेरे साथ खेलना चाहता हो। तो यहाँ पे वियर सब लोग उसको शांत करा रहे होते हैं और पुन उससे कहता है कि जब तुम 3 दिनों के लिए यहाँ पे हो हमारे साथ। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।